एक और चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप का मामला गरमाता जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को जहां सिरे से खारिज किया, वहीं कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने की मांग की है। ये ब्रह्मानंद नेताम हैं, जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रविवार को कांग्रेस ने ये दावा किया था कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप हैं। सोमवार को कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग भी की। वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए ये सवाल किया कि एक बलात्कारी को टिकट कैसे दिया गया। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोलिके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करती नजर आई। बीजेपी का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। कानूनी प्रक्रिया है तो वो उसके तहत में जाएगा ना। ये कहीं न कहीं से हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने पार्टी उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने और रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ एफआईआर के लिए भानुप्रतापपुर, कांकेर और चरामा थाने में शिकायत दी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना ठोक के ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ खड़ा है। बयान और इस तरह का तरीके के आरोप लगवा दिए उनके माध्यम से, उनके मुख से, कि वो खुद अब कानूनी दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव हो रहा है और सियासी बयानबाजी भी। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी को कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। रेप पर सियासत मध्य प्रदेश में भी हो रही है। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार पर उनकी पत्नी ने रेप और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया है। उमंग सिंगार ने इन आरोपों को एक वीडियो संदेश के जरिए खारिज किया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। कलियासोत भोपाल, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। शाहपुरा भोपाल, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। धार, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार की तलाश में पुलिस एक और भोपाल से लेकर धार स्थित उनके बंगलों पर दबिश दे रही थी, तो दूसरी ओर एफआईआर के बाद फरार चल रहे उमंग सिंगार ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। मामला पारिवारिक है। सिंगार ने यहां तक दावा किया कि उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे की क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उमंग सिंगार के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप है। धार के नौगांव थाने में केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस उमंग सिंगार के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सिंगार अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी का नहीं बल्कि महिला उत्पीड़न का मामला है। बीजेपी ने तो मामले में राहुल की एंट्री भी करा दी है। राहुल गांधी निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर, बातें कर रहे इतनी बड़ी बड़ी, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य पर इस तरह की बातें आ रही है। तो मध्य प्रदेश में वो एंटर हो रहा है तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस उमंग सिंगार के बचाव में उतर गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को प्रेशर पॉलिटिक्स बताया और कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए झूठे हथकंडे अपना रही है। कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा चल रही है, उससे बीजेपी परेशान है।
और बहुत से विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे। कुल मिलाकर एफआईआर के बाद उमंग सिंगार फरार चल रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल है कि क्या ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसा कि उमंग सिंगार दावा कर रहे हैं। फिलहाल सच तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जाते जाते आप बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को सुनिए, जिन्होंने दावा किया है कि दुष्कर्म हत्या के आरोपियों के माता पिता को भी मिलनी चाहिए सजा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा